वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग परसेंटेज का अगले क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा रहेगा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि फलों के मूल्य में 30% कमी आने पर उसके बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, R1 का मान दिया हुआ है, R1 का मान 30% दिया हुआ है, कमी हो रहा है दैट मींस माइनस, और R2 का मान दिया हुआ है कितना 40% अधिक हो रहा है दैट मींस प्लस 40%। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यदि फल के मूल्य में 30% की कमी आ जाए और उसके विक्रय मूल्य, उसके बिक्री दैट मींस जो सेलिंग है उसका 40% बढ़ जाए, तो उसके विक्रय मूल्य पर क्या फर्क पड़ेगा। हम लगा देंगे फॉर्मूला यहाँ से, R इक्विवेलेंट इक्वल R1 R2 अपॉन में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए मान पुट करते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा R1 का मान -30 प्लस 40 प्लस R1 का मान -30 है, -30 इंटू 40 अपॉन में 100। ये हो जाएगा -30 प्लस 40 कितना +10, और यहाँ से मिलेगा 30 इंटू 40 अपॉन में 100। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस मिल जाएगा, और यहाँ से डबल जीरो कैंसिल, कितना हुआ 10 - 12 कितना हो जाएगा, ये होगा -2। तो ये ओवरऑल परसेंटेज में ही आता है क्योंकि जो फॉर्मूला है किसमें है, परसेंटेज में है। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि इस प्रोसेस में विक्रय मूल्य जो होगा 2% घट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ओवरऑल 2% का नुकसान हो रहा है अभी भी। भले ही हम क्या कर रहे हैं, इसका सेलिंग 40% अधिक कर दे रहे हैं, लेकिन 30% उसका मूल्य गिर जाने के चलते विक्रय मूल्य में क्या हो रहा है, 2% की कमी आ रही है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। चलिए अमन का खर्च यानी कि अमन ए फॉर अमन का जो खर्च है विमल के खर्च से कितना है, अधिक 30% अधिक है। तो विमल के खर्च से 30% अधिक, दैट मींस हम विमल को 20 से लिख रहे हैं, 30% अधिक मतलब कितना हो जाएगा 100 प्लस 30 बटे में 100। आ रहा समझ में। ठीक है, हम पहले ये सब थ्योरी पढ़ चुके हैं। यदि थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में थ्योरी पोर्शन का लिंक दिया हुआ है, वहां सब जाके इसको देख सकते हैं। अमन का जो क्या दिया हुआ है, अमन का जो खर्च है विमल के खर्च से 30% अधिक है, दैट मीन्स इसका मीनिंग हुआ अमन इज 30% मोर देन क्या विमल, यही हुआ ना। अमन का जो मान है विमल से 30% अधिक है, उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख रही है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ए अपॉन में बी निकाल लीजिए, ए अपॉन में बी का मान कितना हो जाएगा 100 प्लस 30, 130 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, दैट मीन्स ए रेशियो बी इक्वल टू हो जाएगा 13:10। नेक्स्ट हम आते हैं, दे रहा है इसमें इतना सही है। फिर विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अगला स्टेटमेंट दे रहा है क्या कि विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, यानी कि विमल इज 10% लेस देन क्या 10% लेस देन रमन। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, विमल का जो खर्च है रमन से 10% कम है, यानी कि विमल इक्वल टू रमन, आर फॉर रमन। ठीक है, 10% कम यानी कि 100 माइनस 10 बटे 100। ठीक है, जैसे जैसे बोला जा रहा है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हुए चलेंगे, हमें कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा। तो यहां से बोल सकते हैं कि विमल और रमन को अपन निकाल लेते हैं, R इक्वल ये हो जाएगा कितना 90 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, दैट मीन्स यहां से हम बोल सकते हैं V अपॉन R इक्वल, इसको ऐसा लिखिए V रेशियो R इक्वल 9:10। ठीक है, यहां तक समझ में आया। हमको इक्वेशन में फर्स्ट मिला, यहां से ये सेकेंड मिला। अब दे रहा है क्वेश्चन में क्या कि यदि इन तीनों के खर्च का योग 6447 है तो अमन का खर्च बताए। तो ये तो क्वेश्चन हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का हुआ।
हम क्या करेंगे, पहले अमन, विमल और रमन के बीच रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फिर वहां से देखेंगे गिवन क्वांटिटी क्या है, पूछ क्या रहा है, और उस हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहां से हम निकाल लेते हैं रेशियो किसके बीच, ए रेशियो बी रेशियो आर को फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको पता है कि जो चीज पूछा जाता है उसको ऊपर में लिख लेते हैं, ए यहां लिख लेंगे, बी यहां लिखेंगे, आर यहां पर लिख लेंगे, ठीक है ना। आर यहां पर लिखिए, ए और बी कितना दिया हुआ, ए और बी देखिए 13 और 10, तो ए के नीचे लिखेंगे 13 और बी के नीचे लिखेंगे 10। अब देखिए v और r दे रहा है 9 और 10, दैट मींस v के नीचे हो जाएगा 9 और r के नीचे हो जाएगा 10। अब हम क्या कर रहे थे, याद करिए, रेशियो वाला चैप्टर, इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 13 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, फिर 10 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, फिर 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ। 13 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 117, रेशियो 10 में 9 से करेंगे 90, रेशियो 10 में 10 से करेंगे 100। तो ये हमको मिल गया ए रेशियो बी रेशियो आर, ठीक है। चलिए यहां तक इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमको यहां से परसेंटेज मिल चुका है, किसका परसेंटेज मिल चुका, एवीआर मिल चुका है, यानी कि अमन, विमल और रमन का जो परसेंटेज है कितना, 117, 90 और 100 इतना मिल चुका है। चलिए, अब दे रहा है क्या कि इन तीनों का जो खर्च है 6447 है, दैट मीन्स ये दिया हुआ है तीनों का खर्च, यानी कि ए प्लस बी प्लस आर का मान दिया हुआ है 6447 क्या रुपया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रेशियो में है, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटी रहता है वो हमेशा रुपया में रहेगा या फिर कोई फिक्स क्वांटिटी रहेगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अमन का खर्च बताना, तो अमन का खर्च दैट मींस ए का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, जो चीज पूछा जाता है उसका अनुपात ऊपर लिखते हैं। तो अमन के लिए क्या हो रहा है, 117 को लिख देंगे ऊपर में, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन क्वांटिटी कितना है 6, 4, 4, 7 और अपॉन में लिखते हैं इस गिवन क्वांटिटी को इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो 6, 4, 4, 7 क्या है, इन तीनों का योग है, ए प्लस बी प्लस आर, दैट मीन्स अमन, विमल और रमन। तो यहाँ पर हम तीनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा मेरा 117 प्लस 90 प्लस 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ से मिल जाएगा अमन इक्वल टू 117, यहाँ से हो गया, जब इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 190, 190 और यहाँ से हो जाएगा 200, 100 यहाँ से मिल गया, 190 एक यहाँ से 100, 200 एक 300, 307 गुणे 6447। आ रहा समझ में, ये हुआ हमारा इसका मान। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे, कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। अब यहां से इसको कैंसिल करिए, तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे कितने टाइम्स में, 21 टाइम्स। कैंसिल करके रखिएगा इसको, ठीक है ना। अब 20 का मान कितना हो जाएगा 117 गुणे 21, और ये हमको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2457 रुपीज, ठीक है। ये हुआ हमारा किसका मान, अमन का खर्च। तो ऑप्शन हम चेक करिए, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया। एक क्वेश्चन जो है परसेंटेज प्लस रेशियो का मिक्स्ड फॉर्म है। सबसे पहले हम दिए हुए डेटा से हम पहले क्या किए, तीनों में रेशियो फाइंड आउट किए, अमन, विमल और रमन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं कि अमन का खर्च विमल से इतना परसेंट अधिक है, फिर विमल का खर्च रमन के खर्च से इतना परसेंट कम है, उसको हमको मैथमेटिकल फॉर्म लिखने आता है। फिर दोनों का जो रेशियो का सेट मिला है, फिर हम तीनों में रेशियो फाइंड आउट किए हैं, और आफ्टर ऑल इस प्रोसेस से हम किसी पार्टिकुलर ए का मान फाइंड आउट किए, या फिर आर का भी मान पूछा होता है तो उसका भी मान निकाल लेते, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हम लेते हैं, हम दिया हुआ कि एक व्यक्ति के मासिक आय 13,500 है ना, यानी जो इनकम है, आय कितना दिया हुआ है 13,500। अब इसमें इसका जो व्यय है, मासिक व्यय यानी खर्च जो है कितना 9,000 है। तो इसका जो खर्च है, खर्च कितना है, ये दिया हुआ है 9,000।
तो बचत कितना हो जाएगा? बचत के लिए क्या करते हैं, जितना हमारा इनकम है उसमें से खर्च को माइनस करते हैं। तो यदि खर्च हमारा 9,000 हो रहा है तो बचत हम बोल सकते हैं कितना, 13,500 में से 9,000 को माइनस कर देंगे, कितना मिल जाएगा मेरा, 4500 रुपया। ठीक है ना, ये सब रुपया में है। चलिए आगे क्या दे रहा है, आगे दे रहा है कि अगले वर्ष उसके मासिक आय में 14% की वृद्धि होती है। ठीक है ना, तो अब जो ये आय है ये हमारा फर्स्ट ईयर का है। एक साल के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर 1 ईयर आय में क्या हो रहा है, 14% की वृद्धि होती है। तो 14% की इंक्रीमेंट के साथ में आय 2 यानी कि दूसरा आय कितना हो जाएगा, 14% की वृद्धि कितना, 13,500 में कितना 14% की वृद्धि। तो 14% की वृद्धि क्या हुआ, में 14% के वृद्धि। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 13,500 गुणे 100 प्लस 14/100, यही होगा। ठीक है ना, 14% की वृद्धि होती है, दैट मीन्स 100 प्लस 14/100 कर लिया यहाँ से। चलिए ये हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल करिए, 135 गुणे कितना, गुणे 114। ठीक है, चलिए आगे दे रहा है क्या, फिर नेक्स्ट में दे रहा है कि इसके व्यय में 7% की वृद्धि होती है। तो व्यय मतलब खर्च। अब जो नया खर्च होगा यहां से खर्च 2, अब ये खर्च कितना हो जाएगा, 9,000 में कितने की वृद्धि होती है, 7% की। 9,000 में 7% के वृद्धि, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 9,000 गुणे 100 प्लस 7/100, डबल जीरो कैंसिल, कितना 90 गुणे इसको ऐड कर दीजिए 107 रुपया। ये हमारा वो नया खर्च। तो क्या बोला जा रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो यहां से देखिए हमको आय 2 मिल गया, खर्च 2 मिल गया, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बचत निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां से नया बचत ऐसा लिख देते हैं हम, नया बचत। नया बचत कितना हो जाएगा, आय 2 में से खर्च 2 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 135 इंटू कितना 114 माइनस 90 इंटू 107। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, चलिए अब इसको ये मल्टीप्लाई करते हैं, 135 गुणे 114 हो जाएगा 15,390। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 9630। चलिए इसको माइनस करिए, 0 में से 0 माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, 0, और हो जाएगा ओवरऑल 5760। तो ये हुआ हमारा नया बचत। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, थोड़ा पोर्शन। चलिए देखिए ये बचत दिया हुआ है हमारा, इसको पहले लिख लेते हैं, बचत 1 ये कितना था, ये था हमारा 4500, और जो नया बचत है यानी बचत 2 ये कितना हो जा रहा है, जो न्यू बचत है ये हो जा रहा है 5760। तो हमसे यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बचत में कितने परसेंट का वृद्धि हो गया। आ रहा समझ में, हमको ये बताना है कि 4500 से कितना परसेंट इंक्रीमेंट हम करेंगे इसमें कि 5760 हमको मिल जाएगा। चलिए हमने मान लिया x% की वृद्धि हो रही है, माना बचत में x% के क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 4500 गुणे 100 प्लस x बटे 100 इक्वल कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 5760। आ रहा समझ में, कितना 100 प्लस x इक्वल 5760 अपॉन में कितना 45 से इसको हम कैंसिल करेंगे, तो 45 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर लीजिए तो ये आ जाएगा 5 से जब कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स में कैंसिल होगा, और ये होगा 5 कम 5, फिर 1 टाइम्स में जाएगा 2 6 25 और 5 दूनी 10। इसको कैंसिल करिए, 9 कम 9 2 5 कितना हो जाएगा
फिर से जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 6, 9 एक बार में गया, 2 5, 9 दूनी 18 और 7 9 8 72। तो यहाँ से बोल सकते हैं 100 प्लस x बराबर 128। x का मान कितना, 128 माइनस 100 करेंगे तो x का मान मिल जाएगा 28%, क्योंकि परसेंटेज नहीं है, हमसे ही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन चेक करिए यहाँ से। 28% क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है इसके बचत में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये दिया हुआ है 50 केजी सीसी एवं टिन के मिश्रण में 60% सीसा है। इस मिश्रण में कितना सीसा मिला दे कि बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाए। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है क्या, 50 केजी में टिन यानी एसन जो है सीसा, ये कितना परसेंट है, ये दिया हुआ है 60% है ना, ये 60% है। और कुछ होगा, अदर जो मिश्रण होगा, अभी कुछ भी हो सकता है कि इसके साथ में लेड हो या फिर अलग चीज, एसएन नहीं, इसको हम पीवी बोलेंगे, सीसा ना, पीवी। अब इसमें दे रहा है क्या, अभी 60% है, यानी कि देखिए ये दिया हुआ है R1 का मान क्या 60%, और बोला जा रहा है कि इसमें कितना और हम मिला दें कि इसका परसेंटेज 75 हो जाए, तो R2 कितना हो जाए, 75% हो जाए। ठीक है, तो एक तो हम पढ़ चुके हैं, कहां पर, रेशियो वाले हम पढ़ चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, और ये दिया हुआ है x का मान कितना दिया हुआ है 50 केजी, टोटल कितना है 50 केजी दिया हुआ है। 50 केजी में हमारा अभी जो शीशा है पीबी का मान जो है 60% है, बोला जा रहा है इसमें कितना और हम मिला दें कि शीशा कितना हो जाए, 60 से बढ़ के 75% हो जाए। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेंगे क्या, इसका जो फॉर्मूला होगा, कितना परसेंट इसमें क्या करें मिलाने पर, तो मिलाया हुआ भाग मिक्स पार्ट का जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होता है क्या, ध्यान रखिएगा, x R2 माइनस R1 अपॉन 100 माइनस R2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको अभी ध्यान में रखिए, इसको हम फिर से पढ़ेंगे जब मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, x क्या होता है, x होता है हमारा टोटल क्वांटिटी, टोटल और R1 एंड R2 क्या होता है, ये होता है परसेंटेज के फॉर्म में कि कौन सा मटेरियल कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसको हम पुट कर लेंगे इस पर। चलिए x का मान दिया हुआ है 50 केजी इंटू R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, 75 में से 60 को माइनस करेंगे और 100 माइनस R2 कितना R2 दिया हुआ है 75, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 15 बटे में माइनस कर लेंगे कितना 25, 25 दूनी 50, कितना हुआ 15 दूनी 30। दैट मीन्स हमको 30 केजी इसमें और शीशा मिलाना पड़ेगा ताकि इसका जो मात्रा 60% है वो 60% से बढ़ के कितना हो जाए, 75% हो जाए। ठीक है, समझ में आया। तो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, नोट डाउन करिए इसे।